घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम खुलकर सांस लेते हैं, जहां मीठी सी नींद पलक झपकते ही आ जाती है और पूरे परिवार के साथ हंसी की खिलखिलाहट सुनाई देती है। और जब इसी घर में कलह और तनाव मेहमान बन जाते हैं तो घर की सारी शांति चली जाती है। पता नहीं क्या होता है, इंसान चिड़चिड़ा होता चला जाता है, घर में आपसी संबंध टूट जाते हैं। और ये सब किस कारण? छोटे छोटे वास्तु दोष के कारण। मैं आपको बताऊंगा खुशियों के लिए ऐसे सरल वास्तु टिप्स जिनके बाद आपके परिवार में ना कभी झगड़ा होगा और ना ही कोई होगा तनाव। कई बार ये ग्रह दोष निर्माण के वक्त हो जाते हैं, आप घर बनवा रहे हैं उस वक्त कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं या कुछ हमारी लापरवाही के कारण। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके घर के दरवाजे खुलते वक्त आवाज कर रहे हैं, देखिए ये आवाज आपने काफी बार हॉरर मूवीज में सुनी होगी, अगर वैसी आवाज आपके घर के दरवाजों से आ रही है तो ये वास्तु के अनुसार अत्यंत अशुभ माना जाता है, बड़ा ही हानिकारक होता है आपसी रिश्तों के लिए, आपसी तालमेल के लिए। तो दरवाजों के कब्जों में तेल डालते रहिए। आवाज जिस दिन आनी शुरू हुई, मान के चलिए आपके परिवार में कुछ ना कुछ कलह उसी दिन से ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, आपका जितना भी ये विद्युत संबंधित उपकरण है, सामान है, ये कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, पंखा चलते वक्त आवाज कर रहा है, कूलर चलते वक्त आवाज कर रहा है, जो आपके घर की बत्ती है वो जलते वक्त आवाज कर रही है। जितने भी उपकरण हैं ये आपको इशारा देते हैं कि भाई इनकी मरम्मत करवाएं, साथ ही साथ इनकी मरम्मत से अपने घर में खुशियां लेकर आएं। घर में कम से कम 1 साल में 2 बार हवन या यज्ञ करवाएं, जिसके बाद आपके घर में आएगी सकारात्मक ऊर्जा। अपने घर से जितनी भी ऐसी चित्र है जहां पर जंगली जानवर हैं, जहां पर कोई लड़ाई हो रही है, वो झट से निकाल दे। सबसे काम की बात, अगर आपके दादाजी दादी जी जिंदा हैं तो उन दोनों की तस्वीर या आपके पूरे परिवार की कोई हंसती हुई तस्वीर आप घर के आंगन में जरूर लगाएं। कोशिश करें कि आपके जो घर की महिला हैं वो कभी भी परेशान ना हो। देखिए, घर की जो महिलाएं होती हैं उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर वो ही परेशान है, अगर आप उन्हीं से ही अभद्र भाषा में बोल रहे हैं, उन्हीं से ही आप मार पिटाई कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके घर में कभी भी ना तो रिश्ते ठीक होंगे, ना आपके घर में धन लक्ष्मी आएगी। तो इस बात पर गौर फरमाइए, जितनी खुश आपके घर की लक्ष्मी रहेगी उतना ही खुश आपके घर का माहौल रहेगा। दोस्तों, जब भी बाथरूम से कोई नहाकर निकले, वो बाथरूम का पानी जरूर खींच दे वाइपर से, यानी कि उस पानी को नाली की तरफ धकेल दे, नहीं तो भाई घर में कलेश होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, और सबसे काम की चीज है, अपनी रसोई में हमेशा अक्षत यानी कि चावल और शहद रहने दे। कभी भी ऐसा ना हो कि भाई आपकी रसोई से चावल बिल्कुल गायब हो गए, यानी कि खत्म हो गए, शहद आपकी रसोई में है ही नहीं। ये 2 चीजें बहुत पवित्र बताई गई हैं और ये अगर आपकी रसोई में है तो मान के चलिए आपके परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और दोस्तों, अगर आप जितनी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनसे बचना चाहते हैं तो आप जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है, आप जिसको मेन डोर बोलते हो, वहां पर आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। ये तस्वीर आपके सारे संकटों को हर लेगी, आपको देगी ढेर सारी खुशियां। दोस्तों, एक भी ऐसा वास्तु नहीं बताया जहां आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो। सारे के सारे सरल वास्तु हैं। भाई आपको क्या करना है, आपको अपने घर की देखभाल करनी है। पंखे से, कूलर से, एसी से, फ्रिज से आवाज ना आए, दरवाजे से आवाज ना आए, छोटी छोटी बातें जिनको बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बिना कलेश, बिना तनाव के रह सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप किसी भी तरीके का वास्तु दोष महसूस कर रहे हैं अपने घर में। बाकी कमेंट करके बताएं कि इनमें बताई गई कोई भी परेशानी आपके घर में है तो। बाकी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मिलता हूं बहुत जल्द। आप अपने और अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक आप सभी को अलविदा, जय श्री राम।